हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र विभाग द्वारा सोशल डिपार्टमेंट द्वारा ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण रेगुलर क्लासेस नहीं लगने के कारण यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से ही आगे का अध्यापन आपका होगा। जब तक कॉलेज रेगुलर ओपन नहीं होती है, स्टूडेंटों को जब तक कॉलेज आने की अनुमति नहीं होती, जब तक आपका जो कोर्स है वो वीडियो के माध्यम से पूरा किया जाएगा। आज का जो अपना टॉपिक है मीनिंग ऑफ सोशलॉजी, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत से संबंधित है। मैं आपको बेसिक बता दूं कि जो अपने फर्स्ट यूनिट है समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसके अंदर मैंने पहले भी सिलेबस इसमें डाल दिया है। उसके अंदर मीनिंग ऑफ सोशलॉजी है समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की विषय सामग्री तथा समाजशास्त्र का क्षेत्र, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित वीडियो आपको डाले जाएंगे। मनुष्य की प्रवृत्ति यह है कि वह समाज में निवास करता है और समाज में जो घटनाएं घटित होती है उनको ज्ञात करने में उसकी रुचि रहती है। समाज बहुत जटिल है, इसकी घटनाएं बहुत जटिल है। समाज में स्थिरता नहीं पाई जाती। समाज परिवर्तनशील है। समाज की जो सिचुएशन है, परिस्थितियाँ होती है, वो काफ़ी परिवर्तनशील होती है और मानव व्यवहार भी बहुत ही परिवर्तनशील व जटिल होता है। और जटिलता के कारण समाज भी काफ़ी जैसे जैसे विकास हो रहा है, पहले सरल समाज थे, आदिम समाज, आदिवासी जो समाज थे, आदिम समाज, अब जो अपना विकसित समाज है, औद्योगिक समाज है, जिसको अपन कहते हैं नगरीय समाज कहते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। ये सोसाइटी काफ़ी इसमें जटिलताएं आ गई, संबंधों को लेकर जटिलताएं आ गई, संस्थाओं को लेकर जटिलताएं आ गई और इसकी जो संरचना है उसको लेकर काफ़ी जटिलताएं आ गई। तो मुख्यतः जो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ था कि मानव व्यवहार को समझना और मानव व्यवहार के माध्यम से समाज की यथार्थता, रियलिटी को समझना कि समाज की जो संरचना है, समाज की जो व्यवस्था है, वो किस प्रकार से चलती है। ये सारी चीज़ें अपन इस फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी के अंतर्गत अपन करेंगे। आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ सोशलॉजी, समाजशास्त्र का अर्थ। पहले मैं आपको समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ बताना चाहूँगा। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, समाजशास्त्र जो सोशोलॉजी है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस व लोगस। सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है, लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका सोशियस का अर्थ समाज है और लोगस का अर्थ शास्त्र है। अगर इसको अपन कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो समाज का विज्ञान इसको अपन कह सकते हैं, सोशोलॉजी को समाज का विज्ञान। शाब्दिक दृष्टि से समाज या सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से समाजशास्त्र का अर्थ लगाया जाता है शाब्दिक अर्थ से। समाजशास्त्र की जो स्थापना अगस्त काम्टे, जिनको फादर ऑफ सोशलॉजी के नाम से पुकारा जाता है, फ्रांस के थे। 1838 में समाजशास्त्र की इन्होंने स्थापना करी थी। स्थापना का तात्पर्य इन्होंने शब्द दिया था सोशोलॉजी। इससे पूर्व उन्होंने अगस्त काम्टे ने सामाजिक भौतिकी के नाम से इस जो समाज का अध्ययन करने वाला विषय है उसको सामाजिक भौतिकी कहा, लेकिन उनको वो उचित नहीं लगा और उन्होंने लास्ट में इसको समाजशास्त्र नाम दिया। समाजशास्त्र मतलब समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाले विषय को हम शास्त्र कहते हैं। वैज्ञानिक से तात्पर्य है कि हम समाज में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं या मानव व्यवहार को या समाज की रियलिटी को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियाँ क्या होती है? विज्ञान क्या है? किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करने की एक पद्धति है विज्ञान।
विज्ञान एक विषय नहीं होके पद्धति है, मेथड है। इसके अंतर्गत अपन वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जो टूल्स उपकरण काम में लेते हैं, अवलोकन हुआ, निरीक्षण हुआ, प्रयोग करना हुआ, है ना, एक्सपेरिमेंटल हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये सारी चीज़ें, तथ्य संकलन हुआ, तत्वों का वर्गीकरण हुआ, ये सारी मेथड अगर अपन काम में लेते हुए किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो वो पद्धति वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। तो समाज का हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं, इसलिए इस विषय को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ आपको क्लियर हो गया। समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसको 4 भागों में बांटा गया है। समाजशास्त्र की परिभाषा को, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, कुछ जो समाजशास्त्री है वो समाजशास्त्र जो विषय है उसकी जो डेफिनेशन देते हैं, वो समाजशास्त्र की जो परिभाषा देते हैं वो देते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय है, ये कह सकते हैं। इनमें मुख्यतः वार्ड है, गिडिन्स है, ओडम है। ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज का अध्ययन करता है। दूसरी जो परिभाषा दी गई, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, कि समाजशास्त्र विषय सिर्फ सामाजिक संबंधों के अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये मैकाइवर तथा पेज व जेफ क्यूबर व मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक सामाजिक संबंधों के अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। तीसरी जो थर्ड इन्होंने डेफिनेशन दी है, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। जॉनसन जो थे समाजशास्त्री, वो समाजशास्त्र को एक समूह का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में मानते थे। फोर्थ जो डेफिनेशन दी है, प्रकार है, समाजशास्त्र सामाजिक अंत्यक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। जॉर्ज सीमेल जो समाजशास्त्री है वो समाजशास्त्र को एक ऐसा विषय मानता है जो सामाजिक अंत्यक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब आपको मैं थोड़ा व्यवस्थित ढंग से इसको अपन नीचे से फोर्थ जो डेफिनेशन दी हुई है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में संपर्क में आते हैं तो एक क्रिया करता है, दूसरा प्रतिक्रिया करता है, रेस्पॉन्स मिलता है। क्रिया प्रतिक्रिया जब बार बार होती है तो इसको हम अंत्यक्रिया कहते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों। और अंत्यक्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अंत्यक्रियाओं के स्वरूप होते हैं, जैसे सहयोग हुआ, संघर्ष हुआ, समायोजन हुआ, व्यवस्थापन हुआ, ये अंत्यक्रियाओं के स्वरूप हैं। इनको दोहराया जाता है तो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। किसका होता है? जो डेफिनेशन सेकंड में बता रखा है मैकायर पेज ने, सामाजिक संबंध बनते हैं। ये सामाजिक संबंधों जब बनेंगे तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को हम समूह भी कह सकते हैं, और 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं समूह में, लेकिन 2 होना बहुत अति आवश्यक है, तभी समूह का निर्माण होता है। और ये संबंधों, सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। और समाज के अध्ययन पे मुख्यतः कौन जोर देता? वार्ड, ओडम व गिडिन्स। तो देखा जाए तो सब अपने अपने दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की परिभाषा को वो परिभाषित करते हैं, और उनका जो नज़रिया है इसको परिभाषित करने का, वो सबका अपनी अपनी जगह उचित है। जॉर्ज सीमेल अंत्यक्रियाओं से प्रारंभ करते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा। अंत्यक्रियाओं के फलस्वरूप समूह बनते हैं जो जॉनसन बताते हैं, और समूहों में सामाजिक संबंध होते हैं। इनका अध्ययन पे मैकायर पेज जोर देते हैं, और सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। सामाजिक संबंध एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में जो पाए जाते हैं वो अमूर्त होते हैं, उनको हम अनुभव कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते। समाज सामाजिक संबंधों से बनता है, उसका जाल है। मैकायर पेज ने जो डेफिनेशन दी है सोसाइटी के, आगे आप पढ़ोगे, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। तो समाज सामाजिक संबंध जब अमूर्त हैं, वो दिखाई नहीं देते, तो समाज भी हमें दिखाई नहीं देता। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको समाजशास्त्र का अर्थ बताया, समाजशास्त्र की जो स्थापना है, शाब्दिक जो अर्थ दिया था समाजशास्त्र का, वो अगस्त काम्पटे ने 1838 में दिया था। शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र एक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला एक विषय है।
इसकी डेफिनेशन के रूप में हम समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है और सामाजिक अंतक्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल इसकी जो विषय सामग्री है उससे संबंधित आपको वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ डेफिनेशनें भी इससे जोड़ के मैं आपको बताऊंगा। इतना लिटरेचर वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो बुक्स हैं पेपर से संबंधित, वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप उनको देख लेना।